चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका उत्तर होगा केरल। हाल ही में कोच्चि के बेकस वाटर्स में खोजा गया अल्पियस मधुसूदनई किस प्रकार का जीव है? इसका उत्तर होगा झींगा। नासिक शहर नदी के तट पर है, इसका उत्तर होगा गोदावरी। कुंभ मेला लगता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, 4 जगह लगता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो, जून 1992 में, ब्राजील। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसका उत्तर होगा 11 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस, चिकित्सक दिवस और विधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण। अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा गुरनार मेडल, जिनकी बुक है एशियन ड्रामा। रोलिंग प्लान 1978-80 में जनता पार्टी की सरकार में आया, जब पीएम थे मोरारजी देसाई। भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की? इसका उत्तर होगा योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को आया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया विभाग था? इसका उत्तर होगा कृषि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा हैदर अली और अंग्रेज, 1776 से 79 के बीच। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने, 1893 में शिकागो धर्म संसद। 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब प्रवर्तन में आया? इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 1961 को। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और संसद में संयुक्त अधिवेशन 6 मई 1961 में लागू हो गया। जनवरी 2025 में किस भारतीय विद्वान की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 1999 में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा डायनेमो। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, इसका उत्तर होगा विस्तारित होने पर ठंडी हो जाती है। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिबेलुच ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका उत्तर होगा कमचटका प्रायद्वीप। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय में पंचम नामक एक प्रमुख एआई पहल शुरू की है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 2 तरफा डिजिटल सेतु स्थापित करती है। पंचम क्या है? एआई संचालित पंचायत सहायता और संदिग्ध चैटबॉट। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान के तटीय विस्तार को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा उत्तरी सरकार तट। कोंकण तट पश्चिमी गोवा और महाराष्ट्र में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, मालाबार तट केरल के पश्चिम में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए अदालतों में याचिका दायर कर सकें। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए? इसका उत्तर होगा गोलकनाथ बाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद में, मूसी नदी के तट पर, स्थापना 1976 में।
भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। यह 4 महानगरों को जोड़ता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? इसका उत्तर होगा 5वीं, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी चलाया गया। दूसरी थी 56 से 61, चौथी थी 69 से 74 और तीसरी थी 61 से 66। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1980 में। मध्य प्रदेश सरकार देती है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर होगा चूना पत्थर। ज्ञान भारतम मिशन है। इसका उत्तर होगा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटीकरण के लिए मिशन है। ज्ञान भारतम मिशन। न्यू बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 द्वारा प्रकाशित विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? इसका उत्तर होगा 67। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका उत्तर आम चुनाव में मतदान यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास यह है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा यह भी है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान ये भी है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा उल्लिखित है आर्टिकल 30 में। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो यह वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। किस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई? इसका उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यह 1 साल पहले भी समाप्त हो गई थी। 1974 से 1978 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का तात्पर्य है यह विधायिका को मौलिक ढांचे में संशोधन करने से रोकता है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? इसका उत्तर होगा मैकमोहन। डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा बी। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1856 में। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था? इसका उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। वर्तमान में है दिनेश माहेश्वरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 48। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? इसका उत्तर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके विषय में जानकारी देती है? इसका उत्तर होगा पहली। दूसरी देती है वेतन, तीसरी शपथ, चौथी है राज्यसभा से संबंधित सीटों से संबंधित। नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा इरविन। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? इसका उत्तर होगा एथनोलॉजी। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।